ओके जी, हमने कैट का कर लिया था कि कैट को क्या पसंद होता है, मिल्क। क्या पसंद होता है, मिल्क। अब बारी कैट दूध पीती है। ओके, अब आ जाती है बारी रैबिट की। रैबिट को क्या पसंद है, कैरोट। अक्सर आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा या किसी से पढ़ा होगा, और या अगर नहीं पता तो आज ये बात को अपने ध्यान में बिठा लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कि कैट को क्या पसंद होता है खाने में, कैरोट। रैबिट को क्या पसंद होता है खाने में, कैरोट। कैट को पसंद होता है मिल्क, रैबिट को पसंद होता है कैरोट। एंड देन क्या रह गया, एलिफेंट। एलिफेंट को क्या पसंद होता है, शुगर केन। शुगर केन यानी गन्ना। क्या पसंद होता है, शुगर केन यानी गन्ना। मैंने शुगर केन के बारे में बताया था कि ये बहुत हार्ड होता है, यानी क्या होता है, सख्त होता है। तो इसे कैट और रैबिट तो खा ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, खा ही नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट ही इसको खा सकता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, You tried well. हमने पहले क्या पढ़ा था कि लिविंग थिंग एंड नॉन Color living things only. लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ा पहले हमने कि लिविंग थिंग किसे कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग किसे कहते हैं। लिविंग थिंग वो होता है, वो चीजें होती हैं जो खुद से ग्रो कर सकती हैं और खुद से मूव कर सकती हैं, ठीक है। क्या कर सकती हैं, खुद से ग्रो कर सकती हैं और खुद से मूव कर सकती हैं, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग चीजें वो होती हैं जो ना खुद से ग्रो कर सकती हैं और ना खुद से मूव कर सकती हैं, ठीक है। Will you do if your friend breaks your toy? ओके, नाउ अभी हमने लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताया था। अब हम पढ़ेंगे हाउ मुस्लिम शुड बिहेव। हाउ मुस्लिम शुड बिहेव, क्योंकि हम मुसलमान हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, यानी किस तरीके से रहना चाहिए, हमें क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए, ठीक है। हमें क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ आपको चीजें, कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी और उसके दो ऑप्शन है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको उस टाइम क्या करना है, ठीक है। What will you do if your friend breaks your toy? What will you do if your friend breaks your toy? आप क्या करेंगे अगर आपका फ्रेंड आपका कोई टॉय को है ब्रेक यानी तोड़ देता है। क्या कर देता है, तोड़ देता है। अगर आपका फ्रेंड कोई आपसे का टॉय तोड़ देता है तो आप क्या करेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आई विल एक्सेप्ट हिज अपॉलॉजी, आई विल बी अपसेट विद हिम, ठीक है। अब आपके पास, आपको पता चल गया कि आपके पास क्या सिचुएशन है, ठीक है। कि क्या हुआ है, आपके फ्रेंड ने आपका कोई भी टॉय हो, ठीक है, फेवरेट टॉय, कोई बारबी डॉल हो, कोई कार हो, आपकी कोई फेवरेट बॉल हो या कोई और अदर टॉय हो, वो आपके फ्रेंड ने तोड़ दिया गलती से, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप आई विल एक्सेप्ट हिज अपॉलॉजी। क्या मैं, अपॉलॉजी यानी माफी मांगना, ठीक है। अपॉलॉजी यानी माफी। अगर उससे गलती से कोई टॉय टूट गया और फिर वो अगेंस्ट में आपसे माफी मांग रहा है तो आप उसको माफ कर देंगे। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, आई विल बी अपसेट विद हिम।
आई विल बी अपसेट विद हिम, या मैं उसके साथ अपसेट हो जाऊंगा, यानी मैं उससे एक तरीके से नाराज हो जाऊंगा। क्या करेंगे आप? टू बीइंग अ मुस्लिम, वह हैसियत मुसलमान होने के, टू बीइंग अ मुस्लिम आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई आपसे किसी से कोई गलती हो जाए और वो आपसे माफी मांगे, ठीक है, अगर कोई आपसे माफी मांगे तो आपको उसे माफ कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? माफ कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? माफ कर देना चाहिए। बिकॉज फॉरगिवनेस इज अ गुड डीड, बिकॉज फॉरगिवनेस इज अ गुड डीड। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ कर देना। फॉरगिवनेस का क्या मतलब होता है? माफ कर देना। फॉरगिवनेस का क्या मतलब होता है? माफ कर देना। ठीक है, फॉरगिवनेस का क्या मतलब होता है? माफ कर देना। तो अगर आपके किसी भी दोस्त से या आपके किसी बहन भाई से या किसी से भी कोई भी गलती हो जाए तो आपको उससे क्या कर देना चाहिए? माफ कर देना चाहिए। ठीक है, आई विल एक्सेप्ट हिज अपॉलॉजी। How will you react if your friend breaks your toy and say sorry? ओके, अब यही क्वेश्चन हम दोबारा करेंगे। ठीक है, हाउ विल यू रिएक्ट इफ योर फ्रेंड ब्रेक्स योर टॉय एंड से सॉरी? अगर आपके किसी दोस्त से आपका कोई टॉय टूट जाए, ठीक है, और वो आपको सॉरी भी कहे, क्या कहे? सॉरी भी कहे, तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे? उसको शाउट करेंगे। शाउट यानी उसके ऊपर चीखेंगे कि तुमने मेरा टॉय क्यों तोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करिएगा, ये बहुत गलत बात होती है। इससे अल्लाह ताला बहुत नाराज हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, टॉय है टूट गया, इंशाल्लाह आपके पास दूसरा टॉय आ जाएगा और अच्छा टॉय आएगा। ठीक है, या तो आप शाउट करेंगे या आप चीखेंगे, माफ कर देंगे। क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। फॉरगिव यानी माफ कर देना। फॉरगिव का क्या मतलब होता है? यानी माफ कर देना। तो आप क्या करेंगे? चीखेंगे नहीं, आप क्या करेंगे? माफ कर देंगे। क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। Muslims do not make faces at others. ओके, मुस्लिम डू नॉट, मुस्लिम टू बीइंग अ मुस्लिम, हैसियत मुसलमान होने के, क्योंकि आप मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं, तो हमें कभी भी एक दूसरे को देख के फेसेस नहीं बनाने चाहिए। क्या नहीं बनाने चाहिए? फेसेस नहीं बनाने चाहिए। जो अक्सर गंदे बच्चे होते हैं वो करते हैं, क्या करते हैं? फेस चढ़ाते हैं, मुंह चढ़ाते हैं। ठीक है, वो कभी भी नहीं करने चाहिए। ठीक है, आप में से कोई भी एक गंदा बच्चा नहीं है, सब अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई फ्रेंड भी ऐसी हरकत करता है तो आपने उसको मना करना है। क्या करना है? मना करना है कि ये गलत बात होती है, ऐसा नहीं करते। क्योंकि जो लोग मुसलमान होते हैं वो तो ऐसी काम नहीं करते, है ना भाई? ऐसा तो नहीं होता ना। तो आपने क्या करना है? ना तो कभी खुद किसी दूसरे को देख के मुंह बनाना है, और ना और अपने दोस्तों को भी मना करना है कि आप लोग कभी भी किसी को भी देख के मुंह नहीं बनाए। इनफैक्ट अगर आपको देख के भी कोई बच्चा मुंह बना रहा है तो आपने उसको भी समझाना है कि ऐसा नहीं करते, क्योंकि मुसलमान ऐसा नहीं करते कि हम तो मुस्लिम्स हैं, हमने तो अच्छा अच्छा बिहेव करना होता है। ठीक है, तो हमने कभी भी एक दूसरे को देख के मुंह, Muslims do not make faces at others. ठीक है, Muslims do not make faces at others. फिर दूसरों को देख के फेस, Muslims do not make faces at others. मुस्लिम डू नॉट मेक फेसेस एट अदर्स। ठीक है, साथ साथ रिपीट करेंगे मेरे। मुस्लिम डू नॉट मेक फेसेस एट अदर, मुस्लिम डू नॉट मेक फेसेस एट अदर, मुस्लिम डू नॉट मेक फेसेस एट अदर। Muslims do not hit someone. ओके, अब इसी तरीके से मुस्लिम डू नॉट हिट यानी
मारना, समवन यानी किसी को भी, समवन मतलब किसी को भी, हिट समवन कभी भी किसी को नहीं मारना। मुस्लिम डू नॉट ये मुसलमान जो है वो क्या करते हैं, कभी भी किसी को नहीं मारते। क्या नहीं करते, मारना तो बहुत दूर की बात, वो कभी किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। क्या नहीं करते, नुकसान भी नहीं पहुंचाते। ऐसी कोई बात नहीं करते कि जिससे किसी का दिल दुखे। क्या हो, किसी का दिल दुखे, ठीक है। अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ प्यार से खेलते हैं, छोटे बहन भाइयों को समझाते हैं, अपनी टीचर्स के हर बात मानते हैं, ठीक है। पेरेंट्स और टीचर्स की तो सारी बातों को ओबे करना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई आपसे कोई चीज मांगे तो उसको शेयर कर देना चाहिए, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग। आप अगर शेयर करेंगे तो अल्लाह ताला आपको और देगा, ठीक है। कभी भी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, ना किसी को देख के फेसेस बनाने चाहिए, और ना ही कभी किसी को हिट करना चाहिए। बिकॉज मुस्लिम डू नॉट हिट समवन। Muslims do not hit someone. Muslims do not hit someone. अब साथ रिपीट करेंगे, मुस्लिम डू नॉट हिट समवन। Muslims do not hit someone. Muslims do not hit someone. Muslims do not hit someone. ठीक है। Muslims do not shout. ओके, अभी हमने क्या पढ़ा कि हमें माफ कर देना चाहिए, किसी को ऊपर नाराज नहीं होना चाहिए, किसी को ऊपर फेसेस नहीं बनाने चाहिए, किसी से हिट नहीं करना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, मुस्लिम डू नॉट शाउट। मुस्लिम डू नॉट शाउट। ठीक है, ये मुस्लिम जो हैं वो शाउट नहीं करते। क्या नहीं करते, शाउट नहीं करते। क्या नहीं करते, शाउट नहीं करते, यानी चीखते नहीं है। क्या नहीं करते, चीखते नहीं है, ठीक है। वो आराम आराम से बोलते हैं। ऐसा नहीं कि नॉर्मली भी आप कोई बात बोल रहे हैं तो आपने जोर से बोलना है, जोर से नहीं बोलना, कभी भी आहिस्ता बोलना है, धीमे लहजे में बोलना है, ठीक है। एंड देन कभी भी किसी और के ऊपर तो हरगिज शॉट नहीं करना, ठीक है। क्या आपका कोई फ्रेंड हो, आपके बहन हो, ठीक है, बहन भाई हो, उनके ऊपर कभी भी आपने शॉट नहीं करना होता, ठीक है। हमने पहले आज लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जो हमने कुछ बिहेवियर सीखे, ठीक है, मैनर्स सीखे, ठीक है। पहला मैनर क्या था कि अगर आपके फ्रेंड से कोई भी चीज़ हो जाए, फ्रेंड से, घर में किसी से, बहन भाई से, दोस्तों से, ठीक है, तो आपने फ़ौरन से माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। किसी को भी माफ़ कर देना चाहिए, अल्लाह ताला इससे बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। माफ़ कर देना चाहिए, किसी से नाराज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना किसी को फेसेस बनाने चाहिए, ना किसी को ऊपर हिट करना चाहिए, और ना ही किसी को ऊपर शाउट करना चाहिए। अब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जब हमारी जनरल नॉलेज की क्लास होगी तब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि मैंने कौन कौन से 4-5 मैनर्स आप लोगों को बताए थे, और लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये बातों को अपने जहन में रिपीट करिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, मैं पूछूंगी, ठीक है। तब तक अपना बेटा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फी अमान अल्लाह।